हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स आज अपनी क्लास रहेगी 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जो आगामी एग्जाम के लिए, जो आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 वाला एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। बिकॉज यह वह क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो रिपीट होने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ जो लगभग संभावित क्वेश्चन है। ओके, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लास का फायदा आपको मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई, तो कब लागू की गई राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी? 2021 में, 2022 में, 2020 में या फिर 2019 में? तो कब की गई? तो यह लागू की गई, वह की गई 2021 में। तो ए करेक्ट आंसर अपना यहां से हो जाएगा, याद रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी थी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी। तो बताओ साथियों, कौन से स्थान पर दादू जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई? देखते हैं। समाधि सांबर, नरेना फुलेरा, दादू कोल बेराना या फिर दादू समाधि खेड़ापा? तो कहां पर दी गई? दादू जी के पार्थिव शरीर को वो समाधि दी गई, वो दी गई साथियों दादू कोल बेराना। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दादू कोल बेराना में दादू जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई थी, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? तो कौन सी मृदा है जो स्वजोत के लिए जानी जाती है? तो लाल रेतीली, भूरी रेतीली, काली या फिर कचारी? तो कौन सी मृदा है जो स्वजोत के लिए जानी जाती है? तो वह जानी जाती है काली। सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना यहाँ पर, किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है? तो बताओ साथियों, जो ग्रामीण स्तर की कौन सी आधारभूत सुविधाओं को मॉनिटरिंग करना है, तो किस परियोजना के तहत? तो देखते हैं पीएम उज्ज्वला योजना, CSIS या फिर ई ग्राम स्वराज या फिर स्वामित्व योजना? तो कौन सी योजना के तहत ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, ई ग्राम स्वराज। जो ई ग्राम स्वराज परियोजना है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। साथियों, जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं या जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, वो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासें देख सकते हो, जैसे हिंदी हो गई, पॉलिटिकल्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, कल्चर हो गया, सभी प्रकार की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां जाकर अन्य क्लासें देख सकते हो। ओके साथियों, चलो आ जाते हैं अपन वापस अपनी क्लास में। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी थी, वो किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर? तो कृष्णा कुमारी थी, वो राजकुमारी थी प्यारे साथियों मेवाड़ की। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि कृष्णा कुमारी वो थी मेवाड़ राज्य की, याद रहेगा आपको। अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन से सारे एग्जाम की दृष्टि से। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? जो मरु महोत्सव है वो किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो वागड़, मेरवाड़, मारवाड़, मरु या फिर गोडवार? तो कौन से पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मरु महोत्सव? तो वो है मरु का। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मरु सर्किट है, पर्यटन सर्किट है, उसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मरु महोत्सव, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो इनमें से कौन सी फसल है जो रबी में बोई जाती है? तो जूट, गेहूं, बाजरा, मूंगफली? तो कौन सी फसल है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बाजरा। जो बाजरा बोया जाता है वो रबी में बोया जाता है, यानी कि बारिश के समय। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। तो जो राजस्थान की सरकारी विद्यालयों में दूध वितरण किया जाता है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किया जाता है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। तो जो ये दूध वितरण है कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक किया जाता है? तो देखते हैं अपन, कक्षा 1 से 9वीं तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 5 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को, या फिर कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को, या फिर कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को। तो कहां से कहां तक के विद्यार्थियों को पिलाया जाता है विद्यालय में दूध? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा 1 से 8वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरित किया जाता है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है। तो कब से लागू है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? है तो वो कब से लागू है देखते हैं। 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2021 से, 1 मई 2021 से, या फिर 1 मई 2022 से? तो कब से लागू हुई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? तो यह लागू हुई, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 मई 2021 से। कब से? 1 मई 2021 से, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का, वो है यहाँ पर,
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत जो नवीन उद्यमों की स्थापना की जाती है उसकी राशि के लिए कितना अनुदान ऋण उपलब्ध करवाती है गवर्नमेंट। तो देखते हैं अपन 10 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 करोड़। जो अनुदान ऋण उपलब्ध करवाती है वो राशि है 10 करोड़। तो 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाती है कौन सी, मुख्यमंत्री लघु योजना उद्योग योजना के अंतर्गत। जो नया उद्योग स्थापित करना चाह रहा है उसके लिए 10 करोड़ तक का अनुदान मुहैया कराती है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पिछली बार भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ और अच्छे से मेहनत में लग जाओ। ओके, अभी से तुम स्टार्ट करोगे तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। टाइम है भी कंपटीशन का, और अपन को अपना फोकस फिक्स करना है कि अपन को अपना जो मोटिव है, लक्ष्य है कि अपन एक पोस्ट निकालनी है। अपन को बस अपन को एक पोस्ट देखनी है कि अपन की पोस्ट निकालनी है, बाकी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। लक्ष्य है अपना, वो निर्धारित कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है। जो जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है वो कौन सा है, तो देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग या फिर महिला अधिकारिता निदेशालय। तो जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है वो कौन सा है, तो वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अच्छा साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रारंभ हुई, तो जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो कब से प्रारंभ हुई, बताओ साथियों कब से प्रारंभ हुई। देखते हैं अपन 19 सितंबर 2022 से, या फिर 29 सितंबर 2022 से, 9 सितंबर 2022 से, या फिर 7 सितंबर 2022 से। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई वो हुई 29 सितंबर 2022 से। याद रहेगा आपको अच्छे से कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई साथियों वो चलाई गई 29 सितंबर 2022 से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र स्थित है, कौन सा, केसरबाग वन्यजीव। जो केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र है वो स्थित है, तो कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, धौलपुर में। तो कहां पर स्थित है केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र, तो वह स्थित है धौलपुर में। डी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र है वो है धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। तो कहां पर स्थित है, बागोर साहिब। तो बागोर साहिब स्थान है वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो ये कहां पर है, तो भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में या फिर बीकानेर में। तो कहां पर है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, भीलवाड़ा में। जो बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये स्थित है भीलवाड़ा में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपनी पंजाब यात्रा के दौरान यहाँ पर रुके थे। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभलगढ़ महोत्सव हुआ 2022 के अंतर्गत, इसके दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट थे, उन्होंने कौन सी प्रस्तुति प्रदान की थी, यहाँ पर कौन सी प्रस्तुति दी थी अपनी। तो देखते हैं, गिटार की, मोहन वीणा की, या फिर तबला की, या फिर बांसुरी की उत्तरमा। तो किसकी प्रस्तुति दी, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहन वीणा की। जो मोहन वीणा है इसकी प्रस्तुति दी थी कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। किसने दी थी, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। कौन सी की प्रस्तुति दी, तो मोहन वीणा की, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, तो राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है साथियों, बताओ फटाफट से कमेंट्स में आंसर करो कि जो राजस्थान है उसमें कितने विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो 28, 34, 42 या फिर 45। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, 45। जो राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र है वो है 45। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई संजीवनी संबंधित है, तो ई संजीवनी संबंधित है, किससे संबंधित है देखते हैं। टेली स्कूलिंग या फिर टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर टेली एक्सरे। तो ई संजीवनी संबंधित है वो है टेली कंसल्टेशन से। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, टेली कंसल्टेशन से ई संजीवनी संबंधित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। निम्नलिखित में से किस रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया। तो बताओ कि
निम्नलिखित में से किस रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो दिया गया था और कब दिया गया था? 2017-18 में प्रदान किया गया। तो किसको दिया? तो देखते हैं, राजेश कुमार टेलर, महेश कुमार रंगा, रमेश सिंह या फिर रामदेव शर्मा। तो किसको दिया गया गुरु वशिष्ठ पुरस्कार? तो वह दिया गया रमेश सिंह को। किसको? रमेश सिंह को दिया गया। कब दिया गया? 2017 और 18 को, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, वो है किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो कौन सा शहर है जिसे ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो देखते हैं, नागौर, झालावाड़, जालोर, अजमेर। तो कौन सा शहर है जिसे ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो ग्रेनाइट का शहर कहते हैं साथियों जालोर को। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो यहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ियां पाई जाती है वो पाई जाती है गुंबदाकार, जो इनकी आकृति होती है ये इस प्रकार से गुंबदाकार होती है। ओके, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है? तो बताओ साथियों कि जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम क्या है? तो एजुसेट, डाटासेट, कंप्यूसेट या फिर वैल्यूसेट। तो क्या नाम है उस उपग्रह का? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, एजुसेट। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1959 को, 1953 को, 1956 को या फिर 1994 को। तो कब किया गया? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 1953 को। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हुए हैं? तो जो सिद्धार्थ चौधरी है वो किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हुए हैं जिनको एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लिया था? तो गोला फेंक, शूट पुट या फिर 100 मीटर दौड़, लंबी कूद या फिर ऊंचाई कूद। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सिद्धार्थ चौधरी है वो किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट से। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं अपन क्या है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किस जिले में अंकित किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी में जो सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया वो कौन से जिले का किया गया? तो देखते हैं, चूरू, धौलपुर, अलवर, फलोदी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी, पूरी शताब्दी के बारे में पूछा है इसने ऑल ओवर, तो वो रहा है अलवर का। तापांतर सर्वाधिक रहा है वो रहा है अलवर का, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो अपन को पहचाना है कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है और अपन को पहचान करनी है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। तो 4 ऑप्शन है, तो चारों में से अपन को छांटना है। हर जिले का एक शुभंकर रखा गया है, वन्य जीव है उनको, कि जहां पर जो वन्य जीव सबसे ज्यादा पाया जाता है उसको वहां उसी जिले का शुभंकर के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। तो अपन देखते हैं देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो असंगत है। तो अलवर बाघ, भरतपुर सारस क्रेन, भीलवाड़ा मोर या फिर जालोर भालू। तो अपना इस क्वेश्चन के अनुसार त्रुटिपूर्ण युग्म होगा वो होगा ए, अलवर बाघ। जो अलवर का शुभंकर है वो बाघ नहीं है। बाकी भरतपुर का शुभंकर सारस यानी कि क्रेन है, बिल्कुल है। भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल है। जालोर का भालू बिल्कुल है। तो अपना असंगत क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण है, वो है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र है। तो कहां पर है प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र? राजस्थान में किस पर आधारित है? कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत तापीय विद्युत संयंत्र है। तो देख लेते हैं कहां पर स्थित है। रामगढ़ गैस तापीय विद्युत केंद्र, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केंद्र, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र या फिर छबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना। तो कौन सा है कोयले पर आधारित है प्रथम? तो अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र है वो है अपना प्रथम कोयला आधारित विद्युत तापीय संयंत्र। ओके साथियों, याद रहेगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ है उसके टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? तो राणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह या फिर राणा जगत सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राणा स्वरूप सिंह। जो राणा स्वरूप सिंह थे उन्होंने विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण करवाया था। यह विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है? तो यह 9 मंजिला इमारत है साथियों, याद रहेगा आपको। और ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के किले में, याद है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आहर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आहर सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ वो कब हुआ? 1953 में। कब हुआ? 1953 में हुआ सर्वप्रथम। तो किसके निर्देशन में हुआ? तो कौन थे जिनके निर्देशन में ये उत्खनन कार्य हुआ था? तो ग्रेगरी पोसल,
रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष या फिर अक्षय कीर्ति व्यास। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अक्षय कीर्ति व्यास। जो अक्षय कीर्ति व्यास थे उनके निर्देशन में आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ सर्वप्रथम 1953 में। अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं साथियों, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाला किला स्थल कहां अवस्थित है। तो राजस्थान में जो बाला किला है वो कहां पर अवस्थित है, तो देखते हैं मांडलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या फिर अलवर। तो कहां पर स्थित है बाला किला, तो बाला किला है वो स्थित है अलवर में, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कॉमेंट्स बॉक्स में आंसर करते चलो, और जो भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज ही पूरी क्लास यहां से देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर। तो चैनल से जुड़ जाइए फटाफट से, ओके, और अच्छे से तैयारी में जुट जाओ साथियों। अब वक्त है वो आपके लिए ज्यादा नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए तो है नहीं, और जो टाइम पास करेगा वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता इस समय। तो साथियों मेरा कहना यही है कि अगर जिस क्षेत्र में आपने पैर रखा है, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उससे पहले आप सोचो कि इस क्षेत्र में बढ़ तो रहे हैं पर क्यों बढ़ रहे हैं, कितनी कठिनाइयां मुझे आएगी, कितनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा, सारी चीज को पहले समझो अच्छे से और फिर आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के बाद रास्ते से कभी नहीं लौटना है साथियों, जब तक सफल नहीं हो जाओ रास्ते से कभी नहीं लौटना है, क्योंकि रास्ते से लौटने वाले के लिए उतना ही कठिन होता है रास्ता जितने में तो आप सफलता की ओर बढ़ो कि वापिस लौटने का नाम ही ना लो। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर हाथ लग जाती है साथियों। जितना वक्त तुम किताबों को दोगे, जितना तुम शिक्षा ग्रहण करने में अपना समय लगाओगे, सफलता उतनी ही आपके करीब आती जाएगी। ओके साथियों, चलो अपन देखते हैं अपना अगला अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है यहाँ पर उच्च समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा समूह है जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेधशालाएं, तो देखते हैं जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, आगरा, या फिर जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, जयपुर, मथुरा, इलाहाबाद, आगरा, या फिर मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनास। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। इसके अलावा एक और जगह बनाई थी, वो कहां पर बनाई, जयपुर में। तो जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने कुल कितनी वेधशालाएं बनवाई थी साथियों, 5 वेधशालाएं। आज के 300 साल पहले भी साथियों इन्होंने इतनी सटीक टेक्नोलॉजी के साथ ये संयंत्र बनवाए थे कि इनमें जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य घड़ी इत्यादि प्रकार की सभी खगोलीय घटनाओं को देखा जा सकता था। इतना आज के 300 साल पहले भी इस संयंत्रों का अभाव था, उस समय भी इन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी के साथ ये वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर में जो जंतर मंतर है, ये वेधशाला भी जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। तो कहां पर है, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। 4 तो अपन के इस ऑप्शन के अनुसार डी अपना राइट आंसर का ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, और एक और बनवाई, वो बनवाई थी जयपुर में। टोटल जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो करवाया था जयसिंह ने, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है अपना यहाँ पर लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, देखते हैं, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो कौन से जिले में स्थित है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, उदयपुर। जो लसाड़िया का पठार है वो कहां पर है, उदयपुर में। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे वो कौन थे, देखते हैं, शैतान सिंह, पीरू सिंह, वीरेंद्र सिंह या फिर हवा सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, पीरू सिंह। जो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे वो थे पीरू सिंह, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहां पर स्थित है। तो वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन है वो बीकानेर में है, परंतु बीकानेर में कहां पर स्थित है, तो बताओ बीकानेर में कहां पर स्थित है। तो बीथनोक या फिर बरसिहसर या फिर गुरहा या फिर पलाना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, गुरहा। जो गुरहा स्थान है बीकानेर में, वहां पर स्थित है वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन, याद रहेगा आपको साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कमेंट्स करो आंसर में फटाफट से कि राजस्थान में जो 1885 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो कौन सा था, देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, दर्रा अभयारण्य या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान में
कि प्राकृतिक विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था, तो वो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और कब किया गया था? 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो 1985 में। याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन को कैसे भी करो, साम दाम दंड भेद नीति, चाहे अपन को जो भी अपनाना पड़े, तरीका कोई भी अपन को अपनाना पड़े, बस क्वेश्चन अपने दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखो एग्जाम हॉल पे, आंसर अपने सामने, अपनी नजरों के सामने होना चाहिए। तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, तभी कंपटीशन निकाल पाओगे साथियों। जमाना है कंपटीशन का, हर व्यक्ति है वो कंपटीशन की तैयारी के लिए आता है, परंतु सफल वही हो पाता है जो कड़ी मेहनत करता है। तो जुट जाओ तैयारी में अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो देखते हैं अपन। प्रतापगढ़, नाथद्वारा, खंडेला या फिर जालोर। तो कौन सा स्थान है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, नाथद्वारा। जो नाथद्वारा है वो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? किसका? भरतहरि का जो मेला भरता है वो कौन से जिले में भरता है? तो देखते हैं, सीकर, अलवर, बूंदी, उदयपुर। तो कौन से जिले में भरता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, अलवर। जो भरतहरि का मेला लगता है वो लगता है अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवाल जनजाति कौन सी झील में से नमक उत्पादन करती है? तो कौन सी जनजाति है जो खारवाल जनजाति है वो कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है? तो लूणकरण सर, पंचभद्रा, डीडवाना या फिर डेगाना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचभद्रा। जो खारवाल जनजाति है वो कौन सी झील से उत्पादन करती है? पंचभद्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है साथियों यहाँ पर कि टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? जो टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोक नाट्य कला है उसका प्रारंभ किसने किया था साथियों? बताओ, कमेंट्स करो फटाफट से। तो करीम खां निहंग ने, फिरोज खां निहंग ने, या फिर महमूद खां, या फिर अकबर निहंग। तो किसने किया था टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोक नाट्य कला का प्रारंभ? तो वह किया था करीम खां निहंग ने। ए अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा साथियों। साथियों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते चलो, ताकि आपको रहेगी कितने क्वेश्चंस में कर पा रहा हूं क्लास में से। ओके, और साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी के लिए जितने भी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अदर सब्जेक्ट की जैसे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ इत्यादि की, साइंस, कंप्यूटर, सभी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो, अन्य क्लासें देख सकते हो। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा वह है? तो बताओ साथियों, कौन सा जिला है जहां पर शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो वो रहा, देखते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर टोंक। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टोंक। जो टोंक शहर है उसमें शहरी जनसंख्या लिंगानुपात सर्वाधिक रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रहेगा साथियों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का वो है यहाँ पर कि रेड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया। तो एक तो राजस्थान सरकार और दूसरा कौन था जिसके मध्य 50-50% का संयुक्त उद्यम है? तो ELWFS या फिर NHA या फिर RSRTC या फिर RSAMB। तो किसके मध्य? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, ILWFS ये है, और एक राजस्थान सरकार, दोनों के मध्य जो कॉरिडोर का एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50% के हिसाब से राजस्थान सरकार व ILWFS के मध्य स्थापित हुआ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई? तो माउंट आबू, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर शाहबाद। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, माउंट आबू। जो माउंट आबू है वहां पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना वो है कि मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, वेशभूषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से हर एग्जाम में, वैसे भी तो आपको पता है कि इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुर्की आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो नाक, कान, गर्दन, सिर। तो जो मुर्की है वो पहना जाता है कान पर, जो सोने की बनी हुई होती है और कान को छिदवा कर पहनी जाती है। यह आभूषण पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। ओके, उसे क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो किसके शासनकाल में है जो किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह या फिर राजा सावंत सिंह। तो किसके शासनकाल में स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो वह हुआ राजा सावंत सिंह। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो किशनगढ़ चित्रशैली थी उसको स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ वह हुआ राजा सावंत सिंह के काल में। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में कंगा एक प्रकार का था। जो मध्यकाल है उसमें कंगा था वो एक प्रकार का क्या था? जूता, आभूषण, वस्त्र या फिर पगड़ी। तो क्या था? कंगा एक प्रकार की पगड़ी थी साथियों। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। तो
सो राजस्थान में जो लौटते समय मानसून होते हैं वो किस समय लौटते हैं वापस? तो जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अक्टूबर से दिसंबर। जो राजस्थान से लौटते समय जो मानसून का समय है वह रहता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का कि गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ वो किस किसके मध्य हुआ? बताओ, आप कमेंट्स में आंसर करो, किसके मध्य हुआ गिरी सुमेल का युद्ध? तो देख लेते हैं अपन किस किसके मध्य हुआ। राव जोधा एवं शेरशाह सूरी, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर। तो किस किसके मध्य हुआ? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ वो हुआ राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य। भी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वह राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के बीच में हुआ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि परेवार बालू का पत्थर किस जिले में स्थित है? जो परेवार बालू का पत्थर है वो किस जिले में स्थित है? तो देख रहे हैं हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बारां। तो कौन से जिले में स्थित है परेवार बालू का पत्थर? तो वो स्थित है जैसलमेर में। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा साथियों। साथियों, आप तैयारी तो करते हो परंतु एक रणनीति बनाओ कि मुझे इस रणनीति के अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना है। उस हिसाब से आप एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ोगे तो अच्छा, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि लक्ष्य जब मिल जाता है अपन को तो उसमें आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का है वो है यहाँ पर निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य है जो बड़े नगाड़े होते हैं उसकी थाप के साथ किया जाता है? तो अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर बम नृत्य। तो कौन सा नृत्य होता है जिसमें बड़े नगाड़े की थाप पर किया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा बम नृत्य। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो बम नृत्य किया जाता है वो बड़े नगाड़े की थाप पर किया जाता है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना कि गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में कहां था? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र था वो 1911 और 1912 में कहां था? तो ईडर, सुनत, बेडसा या फिर खेड़। तो कहां पर था? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बेडसा में। जो गोविंद गिरी थे उनका गतिविधियों का केंद्र रहा 1911-12 में वो रहा बेडसा में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो देखते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परोपकारिणी सभा या फिर महेंद्राज सभा। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, परोपकारिणी सभा। और कब की गई? 1883 में। कब की गई? 1883 में। क्वेश्चन कह रहा है कि 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में वो की परोपकारिणी सभा की संस्था की स्थापना की थी। याद रहेगा आपको, अच्छे क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चंस को, कैसे भी दिमाग में बैठा हो, बस अपन को क्वेश्चन से याद रखने हैं। एक बार में नहीं रहे, दोबारा पढ़ो, कैसे भी करो, याद रहना चाहिए अपन को क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा कोटा। जो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो स्थित है कोटा जिले में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है इसकी स्थापना कौन से सन में हुई? तो बताओ कौन से सन में हुई? कमेंट्स करो आंसर फटाफट से। तो 1982, सॉरी 1952, 1964, 1972, 1973। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई वो हुई 1964 में। बी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है वो कब से होती है? श्रावणी तीज से तो प्रारंभ होती है। और अंत कब से होता है? तो हरियाली तीज से, सडड़ा चौथ से, शीतला अष्टमी से या फिर गणगौर से। तो कब से अंत होता है राजस्थान में त्योहारों का? तो वो होता है गणगौर से। जो गणगौर का त्योहार होता है इसके बाद राजस्थान में त्योहार बंद हो जाते हैं और प्रारंभ कब होते हैं? श्रावणी तीज से। तो याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है आपका साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? अच्छा क्वेश्चन है कि जो राजसमंद का मोलेला गांव है वो कौन सी शिल्पकला के लिए विख्यात है? मरण शिल्प, मांडना शिल्प, काष्ठकला, पट्टचित्र कला। तो किसके लिए राजसमंद का मोलेला गांव वो प्रसिद्ध है? तो कौन सी शिल्पकला के लिए विख्यात है वो? तो वो है पट्टचित्र कला के लिए। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? क्वेश्चन कह रहा है कि अति आर्द्र वाला जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झालावाड़। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो वो है झालावाड़। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों
किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई वो कौन से शासक काल के समय हुई? तो कौन से शासन काल के समय हुई देख लेते हैं अपन यहाँ पर अपने ऑप्शन में कौन सा होगा। सवाई माधोसिंह, सवाई रामसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई वो हुई सवाई रामसिंह के समय। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चेते कहाँ मिला है? क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो काल था उसमें राजस्थान में गोल चेते मिले, वो कहाँ मिले हैं? तो नगरी, बैराट, कोलवी या फिर लालसोट। तो कहाँ मिले हैं? तो वह मिले हैं बैराट में। जो गोल चेते मिले हैं वो मिले हैं बैराट सभ्यता से। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युद्ध था जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो देवरई युद्ध या सामोगढ़ का युद्ध या फिर कजुआ का युद्ध या फिर धर्मत का युद्ध। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्मत का जो युद्ध था उसमें औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो ये हो जाएगा धर्मत का युद्ध। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। जो डामोर जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कहां से है? तो कौन कौन से क्षेत्र में डामोर जनजाति पाई जाती है? तो देखते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर या फिर जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ये तीनों जिलों में ये बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। तो बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? जो राजस्थान के किन जिलों में है जो वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? तो कोटा बूंदी, बाराकोटा, बीकानेर चूरू या फिर बांसवाड़ा झालावाड़। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर और चूरू जिले हैं इनमें वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर मरु विकास कार्यक्रम यानी कि डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो मरु विकास कार्यक्रम है वो किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? यानी कि डीडीपी जो कार्यक्रम है वह कौन से वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ साथियों? तो 1973-74, 1977-78, 1988-89 या फिर 1992-93 में। तो मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह हुआ 1977-78 में। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वो है 1977-78 में। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के आंसर दो साथियों, कमेंट्स किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसके माध्यम से अपन को जानकारी मिलती है कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था? तो पद्मावत, दलपत विलास, कानड़ देव प्रबंध या फिर हमीर हट। तो किसके माध्यम से अपन को जानकारी प्राप्त होती है? तो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो होती है कानड़ देव प्रबंध। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ है उसके माध्यम से अपन को जानकारी मिलती है कि जो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी था उसके मध्य संघर्ष हुआ था। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम पूछा है साथियों आपसे। तो देखते हैं अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर या फिर बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, धौलपुर या फिर अलवर, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। जो अवरोही क्रम होगा जिलेवार घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार वह होगा अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। याद रहेगा साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर पूछेगा एग्जामिनर आपसे। तो याद रखना, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चंस को, अच्छे से ध्यान में रखो कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है वो है अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई वो कौन से वर्ष की गई? तो वह की गई देख लेते हैं अपन 1871, 1975, 1979 या फिर 1981। तो कब की गई थी? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी 1975। जो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई राजस्थान सरकार के द्वारा वो की गई 1975 में। याद रहेगा साथियों, अच्छे क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान में रखो, संभावित क्वेश्चन है पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्न में से कौन गणगौर के राजपूत शासक थे? सॉरी साथियों, गागरोन के। तो निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी या फिर चरणदास जी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि गागरोन के राजपूत शासक थे वो थे पीपा जी। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर। कि बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी कि गैलरी को कहा जाता है? तो साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखते हैं बोलावा, खो,
डहलिया या फिर पाल, तो क्या कहते हैं उनको? तो बताओ साथियों, कमेंट्स करो। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, डहलिया। यानी कि जो बिलों के कमरे बने होते हैं उनके बाहर स्थित जो बरामदे हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डहलिया। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार कौन सा जिला है जिसमें एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? जो एसटी की महिलाओं की साक्षरता है वो न्यूनतम है, यानी कि कम है। तो कौन सा जिला है जिसमें एसटी महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो देखते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। तो कौन सा जिला है? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। जो सिरोही जिले की एसटी महिला है वह सबसे कम साक्षर है। ओके, याद रहेगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की वो किसने की? तो देखते हैं, ज्वाला प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, ऋषि दत्त मेहता, त्रिलोक चंद माथुर। तो किसने की थी? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, कि जो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। याद रहेगा साथियों, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कैसे भी करो। ओके, और साथियों जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके, क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसका सिलेबस वाइज हर सब्जेक्ट का आपको क्लासें इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास देख सकते हो, जैसे हिंदी हो गई, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गई, इत्यादि सभी प्रकार के सब्जेक्ट की आप क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके साथियों, ओके चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गागरोन किला स्थित है। तो गागरोन का किला है वो कहां पर स्थित है? तो बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां। तो कहां पर स्थित है गागरोन का किला? तो वो स्थित है झालावाड़। बी अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, तो बताओ कि जो पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण देखा गया है वो किस चित्रशैली का प्रमुख विषय है? तो मारवाड़ चित्रशैली का, बूंदी चित्रशैली का, मेवाड़ चित्रशैली का या फिर अलवर चित्रशैली का। तो कौन सी चित्रशैली है जिसमें पशु पक्षियों प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है? तो वो है अपनी बूंदी चित्रशैली। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बूंदी चित्रशैली। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है, नहीं है पूछा है। तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल है साथियों जो बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो देखते हैं, मंगला, गोटारू, बागेम या फिर ऐश्वर्या। तो कौन सा नहीं है जैसलमेर सॉरी बाड़मेर जिले में? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, गोटारू। जो गोटारू पेट्रोलियम उत्पादक स्थल है वो बाड़मेर में स्थित नहीं है। बाकी जैसे मंगला हो गया, भाग्य हो गया, ऐश्वर्या हो गया, ये तीनों कहां पर है? ये तीनों है बाड़मेर में। ओके, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर वो है कि लोक नाट्य चार बेत निम्न में से किस सेक्टर से संबंधित है? तो लोक नाट्य चार बेत है वो किस सेक्टर से संबंधित है? तो देखते हैं, मेवात, टोंक, कोटा, मेवाड़। तो कौन से सेक्टर से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टोंक। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, रीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो बताओ कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो कौन से जिले में स्थित है? अपना राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों कैसे भी करो क्वेश्चन अपन को याद रहने चाहिए, दिमाग में बिठा लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन से हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन से एग्जामिनर हल्का फुल्का घुमा सकता है, बात ये नहीं है। परंतु अगर आपका बेसिक क्लियर कर रखा है आपने तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन को आप कर पाओगे साथियों। और क्वेश्चन करने से पहले पढ़ो अच्छे से और अच्छे से क्वेश्चन को समझो, फिर उसका आंसर करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर वो रहेगा कि सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है। तो जो सिरोजम प्रकार की मिट्टी है वो कौन से जिले में मिलती है? तो देखते हैं, झालावाड़, बारां, बाड़मेर, जयपुर। तो कौन से जिले में मिलती है सिरोजम मृदा? वो मिलती है अपने जयपुर। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना वो है एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां रखी हुई है? तो बताओ साथियों, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण वो कहां पर रखी गई है? तो तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या फिर अचलगढ़। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण है वो रखी गई है जयगढ़ के अंदर, जयगढ़ किले पे यह रखी हुई है। जयगढ़ है वो कहां पर स्थित है? जयपुर पे। कहां पर स्थित है? जयपुर पर स्थित है। जो जयगढ़ बना हुआ है ये कहां कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। और जो जयबाण तोप रखी हुई है जयगढ़ किले में, और जो जयगढ़ किला है ये बना हुआ है ईगल की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? ईगल की पहाड़ी पर, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से
कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेनाइट व नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से जो मृदा का निर्माण हुआ वो कौन सी मृदा का निर्माण हुआ? तो देखते हैं काली, लाल पीली, दोमट या फिर रेतीली। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल और पीली। जो लाल और पीली मृदा है उसका निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? जो कीराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो बताओ किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो द्रविड़, नागर, गुर्जर प्रतिहार या फिर बैसर। तो कौन सी शैली से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। जो कीराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो संबंधित है गुर्जर प्रतिहार शैली से। ओके, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है अपना कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? तो झामर कोटड़ा की जो खाने हैं, माइंस है, वो किसके लिए जानी जाती है? तो रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, अब्रक या फिर फेल्सपार। तो किसके लिए जानी जाती है झामर कोटड़ा की खाने? तो वो जानी जाती है रॉक फॉस्फेट के लिए। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो झामर कोटड़ा की खाने हैं उसमें से रॉक फॉस्फेट का उत्खनन होता है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना कि उदय शाही व अमर शाही, खंजर शाही क्या है? तो ये जो तीनों नाम हैं ये क्या है? कौन से? उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही। तो देखते हैं राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की बोलियां, राजस्थानी पगड़ियों की शैली या फिर सिक्कों के प्रकार। तो ये सब क्या है? ये सब है साथियों राजस्थानी पगड़ियों की शैली। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो अलग अलग प्रकार से पगड़ी बांधी जाती है ये उनके प्रकार है साथियों। जैसे उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही तीनों प्रकार है, ये राजस्थानी पगड़ियों की शैली के प्रकार है। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? जो ऊंट होता है उसके बालों पर जो मीनाकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है, स्वर्ण मीनाकारी, वह ऊंट की खाल पर जो की जाती है वो क्या कहलाती है? तो थेवा कला, उष्टा कला, छपाई कला या फिर दाबू कला। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा बी, उष्टा कला। जो ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला की जाती है वो कहलाती है उष्टा कला। याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का रहेगा वो है कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? तो कौन सी गाय की नस्ल है साथियों जिसका मूल स्थान कहाँ? राजस्थान से माना गया है, यानी कि उसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। तो थार पाकर, राठी, मालवी या फिर गिर। तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति है वो राजस्थान में हुई है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राठी। जो राठी नस्ल की गाय है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? राजस्थान से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। क्वेश्चन नकारात्मक है, कह रहा है कि नहीं है, देखना है अपन को। तो राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, वो है अपनी ज्योति। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ज्योति नस्ल है, जो ज्योति किस्म है वो कहा की नहीं है? राजस्थान में नहीं उगाई जाती है ज्योति किस्म। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला जो बढ़ता है वह कौन से जिले में बढ़ता है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़। तो कौन से जिले में लगता है आदिवासियों का कुंभ यानी कि बेणेश्वर मेला? तो वह लगता है डूंगरपुर में। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है यहाँ पर दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? जो दूधवा खारा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन था साथियों, तो कौन सी रियासत से संबंधित था? तो अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो कौन सी जिले से, कौन सी रियासत से संबंधित था? तो यह था बीकानेर रियासत से। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो दूधवा खारा आंदोलन था वह बीकानेर रियासत से संबंधित था। साथियों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो और मेहनत करो जम के जितना हो सके। जिस उद्देश्य से इस रास्ते पे आए हो, या तो साथियों मेरा कहना है कि पढ़ना स्टार्ट करो ही मत, और अगर कर रहे हो तो इस कदर करो कि 100% सफल होके दिखाओ साथियों, क्योंकि इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। रास्ता अगर चुना है तो मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत रखो। बीच में भटकाव आते हैं परंतु भटको मत साथियों। इस वजह से जुड़ जाओ, लग जाओ अच्छे से तैयारी में और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है वह कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अपने जैसलमेर में। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो जैसलमेर जिला है उसमें स्थित है कौन सी? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का है साथियों वो है कि संत माऊजी किस संप्रदाय से के प्रवर्तक थे? तो संत माऊजी थे वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो देखते हैं रामानुज संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय। तो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे संत माऊजी? तो संत माऊजी संबंधित थे वो थे निष्कलंकी संप्रदाय। ओके, निष्कलंकी जो संप्रदाय था उससे संबंधित है संत माऊजी। याद रहेगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का है, वो है यहाँ पर कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोटा के कौन से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके दौरान की गई थी। तो मेजर बर्टन, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट मॉरिसन या फिर मेजर प्रिचार्ड। तो किसकी की गई थी 1857 के विद्रोह में कोटा में कौन से एजेंट की हत्या, पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो वह की गई थी मेजर बर्टन। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मेजर बर्टन था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था साथियों, इसकी हत्या कर दी गई थी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यूनानी शासक मीनेंडर ने सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? जो यूनानी शासक मीनेंडर था उसके सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या फिर बालातल। तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे यूनानी शासक मीनेंडर के सिक्के? तो वह प्राप्त हुए थे बेराट से। जो बेराट सभ्यता थी वहां से यूनानी शासक मीनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए थे। याद रहेगा साथियों, अच्छे से क्वेश्चन को बिठा लो खोपड़ी में। साम दाम दंड भेद, कोई सी भी नीति अपने को लगानी पड़े, कोई से भी एफर्ट अपने को लगाने पड़े, बस अपना मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है वो है क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन को अपनी खोपड़ी में डालना। जैसे बैंक होता है साथियों, उसमें से अपन कितना निकाल सकते हैं? जितना अपना उसमें पहले रखा हुआ है। उसी प्रकार वो कब काम आता है? इमरजेंसी में। उसी प्रकार आप जितना पढ़ोगे, जितना अपनी खोपड़ी में डालोगे, उतना ही आप निकाल पाओगे किस टाइम? एग्जाम हॉल पे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो कहां से निकाल पाओगे? तो इस वजह से पहले से इतना रिजर्व कर लो, इतना भर लो खोपड़ी में, इतना पढ़ो कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ये उस टाइम काम देगा जब तुम एग्जाम दोगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ो साथियों, अच्छे से लग जाओ मेहनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि कुरंजा, पीपली, गोगरी और केवड़ा क्या है? तो ये चारों क्या है देखते हैं। राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नाट्य। तो क्या है ये सब? कुरंजा, पीपली, गोगरी, केवड़ा ये हैं। तो ये है राजस्थानी लोक गीत। भी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि कुरंजा, पीपली, गोगरी, केवड़ा ये सब क्या है? राजस्थानी लोक गीत है। याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। तो गुलाबी संगमरमर जो होता है उसका खनन कहां पर होता है? तो कुमारी, बाबरमल, केसरिया जी या फिर डूंगरपुर। तो कौन से सेक्टर में होता है, कहां पर होता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बाबरमल। भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? जो चिरमी है वो राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है साथियों बताओ? तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान, हाडोती पठार सम्मिलित हैं। तो बताओ इनमें से जो चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो वह मिलती है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। सी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है इस क्लास का, वो है यहाँ पर कि वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित हैं। जो वागड़ पर्यटन सर्किट है उसमें कौन कौन से जिले हैं वो सम्मिलित हैं? तो देखते हैं। डूंगरपुर सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, झालावाड़ प्रतापगढ़, बांसवाड़ा उदयपुर। तो कौन से आते हैं वागड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत? तो वह आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रहेगा साथियों, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर याद रखो और हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि मालवा का कौन सा शासक था जिस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन सा था? तो वह था महमूद खिलजी प्रथम। जो महमूद खिलजी प्रथम था उसको परास्त कर, जो मालवा के क्षेत्र में इसको महमूद खिलजी को प्रथम को परास्त कर जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने इस जीत के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और कहां पर करवाया था? चित्तौड़गढ़ के किले में। ओके, याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी मेला है वो मुख्यतः कौन सी जनजाति से संबंधित है साथियों बताओ? कौन सी जनजाति से संबंधित है? आंसर करो, आंसर किया करो साथियों कमेंट्स बॉक्स में। तो सहरिया, गरासिया, सांसी या फिर भील। तो जो सीताबाड़ी मेला मुख्यतः है वह है सहरिया जनजाति से संबंधित। जो सहरिया जनजाति है उससे संबंधित है सीताबाड़ी मेला। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ है? तो बताओ साथियों, जो राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप हैं वो कहां पर स्थित है? तो सिंधेश्वर कला या फिर मोखमपुरा पूर्व, राजपुरा दरिबा या फिर दरिबा पूर्व। तो कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ता हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। हर वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं साथियों, जिसका आंसर आप दिया करो ताकि मुझे भी लगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इस क्वेश्चन के आंसर कर पा रहा है और नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मराठा विजय का प्रतीक
सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? जो मराठाओं से विजय प्राप्त होने पर उसकी खुशी में सरगासुली का निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, जय सिंह ने या फिर माधव सिंह ने। तो किसने करवाया था? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ईश्वरी सिंह। जो ईश्वरी सिंह थे उन्होंने मराठा विजय का प्रतीक के रूप में सरगासुली का निर्माण करवाया था। और ये कहां पर करवाया था? ये करवाया था जयपुर में। कहां करवाया था? जयपुर में। ओके साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो बड़ला सोलर प्लांट है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बताओ साथियों, आंसर करो फटाफट से। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो बड़ला सोलर प्लांट है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो जोधपुर जिला है वहां पर बड़ला सोलर प्लांट है, याद रहेगा साथियों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के याद रखो साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ठाकर राजस्थान के किस जिले से थे? जो बजरंग लाल ठाकर थे वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित थे जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो सीकर, जयपुर, उदयपुर और बूंदी। तो कौन से जिले से संबंध रखते थे वो? तो वो थे सीकर जिले के। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो बजरंग लाल ठाकर थे वो सीकर जिले से संबंध रखते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो बताओ साथियों, किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? साथियों, हर जिले का एक शुभंकर रखा गया है। जो राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में शुभंकर है। और शुभंकर इस आधार पर है कि उसकी बहुतायत या अधिकता जिस जिले में पाई जाती है उसी अनुसार उसको शुभंकर बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वन्य जीव है जो दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो बताओ, खरगोश, पंचीरा, जांगिल या फिर किलकिला। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो दौसा जिले का शुभंकर है वो है खरगोश। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि खरगोश है वो दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, वो है उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितनी सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? जो उड़ान योजना लागू की है उसके तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन है जो प्रदान किए जाते हैं? तो 8, 10, 12, 14। तो कितने हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 12। जो 12 नैपकिन है, सैनिटरी नैपकिन, वो प्रदान किए जाते हैं प्रति माह जो उड़ान योजना है उसके तहत। याद रहेगा साथियों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG4 कब अपनाया? तो बताओ साथियों, ये कब अपनाया? ये एक एजेंडा तैयार किया है भारत सरकार ने कि भारत के सतत विकास, यानी कि जो भारत का सतत विकास है उसके लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 यानी कि SDG4 कब अपनाया? तो 2020, 2015 में, 2030 में या फिर 2025 में। तो कब अपनाया? ये अपनाया 2015 में। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि 2015 में जो भारत के सतत विकास के लिए एक एजेंडा अपनाया वो कब अपनाया? 2015 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गोपाल सैनी है वो कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? कमेंट्स करो, बताओ। तो देखते हैं, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल या फिर मुक्केबाजी। तो गोपाल सैनी संबंधित हैं, वो संबंधित हैं एथलेटिक्स खेल से। जो एथलेटिक्स खेल है उससे संबंध रखते हैं गोपाल सैनी। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी योजना? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। तो बताओ साथियों, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का कितना अंश है, यानी कि कितना अनुपात है? तो खर्च का 40%, खर्च का 50%, खर्च का 60% या खर्च का 55%। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा सी, खर्च का 60%। ओके, चलो नेक्स्ट है अपना, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। तो राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते हैं वो कौन भारित करता है, कौन भरता है? तो भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर या फिर राज्य की संचित निधि पर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित करता है, भारित होते हैं वो किस पर होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है। जो माँ बाड़ी संचालन योजना है वो संबंधित है तो उद्योग से, शिक्षा से, हस्तशिल्प से या फिर स्वास्थ्य से। तो माँ बाड़ी संचालन योजना है वो संबंधित है शिक्षा से। भी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो अर्णबवाणी, अलकदरीबा, दादू खेल या फिर नरेनन मुख्य पीठ। तो कौन सा है जो दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्णब वाणी। ओके, याद रहेगा आपको। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप आगामी एग्जाम की संबंधित संभावित क्वेश्चन है साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जो मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? तो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या फिर दिसंबर में? तो कब आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया अक्टूबर में, जो अक्टूबर 2022 थी उसमें आयोजित किया गया था। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 मई या फिर 15 जून को? तो कब मनाया जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर। जो विश्व विद्यार्थी दिवस है वह मनाया जाता है 15 नवंबर को। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा अपना यहाँ पर कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया? जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो टॉप अचीवर्स, फिर या फिर अचीवर्स, या फिर आकांक्षी, या फिर उभरते व्यापार परिस्थितिकी तंत्र? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, आकांक्षी। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो रहेगा यहाँ पर 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक क्या थी? तो ऑल ओवर पोजीशन क्या रही राजस्थान की? 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी जो स्वच्छ सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की कौन सी रैंक रही ऑल ओवर? तो 11वीं, 8वीं, 10वीं व 7वीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 8वीं। जो ऑल ओवर पोजीशन रही राजस्थान की वो रही 8वीं पोजीशन रही, 8वीं रैंक रही। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जिसको नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है? 2 दिसंबर, 14 अक्टूबर, 7 सितंबर या फिर 16 दिसंबर? तो कब मनाया जाता है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 7 सितंबर को। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर, वो देख लेते हैं अपन कि निम्नांकित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? अपना राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी योजना है जो पूर्णतः राजस्थान सरकार से या राज्य सरकार से पोषित नहीं है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का है? तो बताओ, जो घर घर औषधि योजना, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना या फिर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना? तो कौन सी योजना है जो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है इसका वहन, इसके बाहर का जो वहन करती है कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार करती है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार करती है। तो यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, वो है यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में बना हुआ है। तो असुमेलित अपन को देखना है। तो चारचोमा चूरू में, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में, बीजासन माता बूंदी में या फिर धनोप माता भीलवाड़ा में? तो इसमें से असुमेलित कौन सा है साथियों? अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, चारचोमा चूरू में। ये चारचोमा ये चूरू में स्थित नहीं है। बाकी काला गोरा भैरव का मंदिर है वो सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल है साथियों। बीजासन माता मंदिर बूंदी में बिल्कुल है, धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा में बिल्कुल है साथियों। तो अपना असुमेलित हो जाएगा, चारचोमा जो मंदिर है वो चूरू में नहीं है। तो ए अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। साथियों इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। और साथियों जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटी, सीपीटी, ईटी, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों को सिलेबस वाइज आपको यहाँ से क्लास मिलती रहेगी। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।